कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 12 मेघ आए के प्रश्न उत्तर। हेलो क्लास, आज हम मेघ आए पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। इसका पहला है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई है, जैसे पेड़ों द्वारा मेहमानों की गर्दन ऊंची करके देखना। ठीक है, मेहमानों को गर्दन ऊंची करके देखना। बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। उसके आगे, मेहमान के आने की सूचना में घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। आंधी का आना और धूल उड़ना। नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई। लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई। तालाब जल से भर गए। आकाश में बिजली चमकना और बारिश की बूंदों के रूप में मिलन के आंसू बहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल किसका प्रतीक था? स्त्री का। पेड़ नगरवासी। जो नदी है वो किसका प्रतीक है? एक गांव की नवविवाहिता। लता किसका प्रतीक है? मेघ की प्रतीक्षा करती हुई नायिका। और तालाब है घर के किसी सदस्य के रूप में। ठीक है, अगला है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि वो बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, और लेकिन बादलों के देरी से आने की वजह से वो से रूठी हुई थी। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब ये जो भरम की गांठ थी वो किसकी खुल गई थी? इस पंक्ति का भाव ये है कि नायिका को भ्रम था कि उसका जो प्रिय है अर्थात मेघ नहीं आएंगे, लेकिन बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी जो शंकाएं थी वो मिट जाती है और उसका जो भ्रम होता है वो टूट जाता है। अगला है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसमें आप ये लिख सकते हो कि मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी जो नवविवाहिता है वो ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वो तिरछी नजर से देखने लगती है। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ के आने से बयार चलने लगी और पेड़ झुकने लगे। नदी बाकी होकर बहने लगी। हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है। दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं। पीपल का पेड़ भी झुकने लगता है। तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। फिर अंत में क्या होता है? आसमान से वर्षा होने लगती है। मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? कवि ने मेघों की जो सजीवता है उसको लाने के लिए बन ठन की बात कही है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो बन सवर कर जाते हैं, ठीक उसी तरह मेघ भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, है ना, पूरे साल भर में आते हैं, क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई थी। इसके अलावा गांव में बादलों का बहुत महत्व है और उनका इंतजार भी किया जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि वो बन ठन के सवर के आए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार की उदाहरण खोजकर लिखिए। तो मानवीकरण के जो अलंकार थे वो कौन से किस किस में थे? मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, पीपल बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुलाई लता, हरसायो ताल लाया पानी परात भर के। और रूपक अलंकार है क्षितिज अटारी गहराई और दामिनी दम की। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन करो। कविता में निम्नलिखित रीति रिवाजों का वर्णन हुआ है, जैसे मेहमान के आने की खबर सुनकर सारे गांव का खुश होना, जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना, घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में या परात में पानी भर लाना, स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना और नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। कविता में मेघ और दामाद के आने में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं, अपने घरों की खिड़की और दरवाजे मेघों को देखने के लिए खोल देते हैं। पेड़ उचक उचक कर उन्हें देखने लगते हैं। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ती हुई चली जाती है।
नदी तिरछी नजर से मेघ को सजा धजा देख कर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने मानो झुककर उन मेघों को नमस्ते किया हो, है ना। लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में छिपकर देखने लगी और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब मेघों के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई, बिजली भी चमकने लगी। इस तरह पूरा गांव खुशी में झूम उठा। काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन यानी दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने इस कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल सहज होने के कारण ग्रामीण भाषा जिसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर बन ठन में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आती है रचना और अभिव्यक्ति। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखो। वर्षा के आने पर आसमान बादलों से घिर जाता है, चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। महिलाएं आंगन में रखा अपना सारा सामान समेटने लगती है ना। लोग बाग अपने कपड़े उतार लिया करते हैं। सड़कों पर आना जाना भी कम हो जाता है। लोगों के हाथों में रंग बिरंगे छाते नजर आते हैं। पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं, है ना। वो अपने मतलब बारिश से बच सके वो जगह ढूंढते हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भर जाता है। बच्चे बड़ी खुशी से बारिश के मजे लेते हैं। इस तरह वर्षा आने पर सारा वातावरण उमंग और खुशी से भर उठता है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? पीपल का पेड़ आकार में काफी बड़ा होता है, हरा भरा होता है। ये छायादार होने के साथ साथ शुभ भी माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसकी पूजा होती है, इसीलिए कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहा है। अगला है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं? तो ये जो परिवर्तन आए हैं, जैसे आज के इस बदलते परिवेश में अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसमें बदलाव आया है ना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, महंगाई और व्यस्तता, है ना। लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए, महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण इसका रिजल्ट क्या निकला है कि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए टाइम नहीं है, इच्छा का अभाव हो गया है। और इसी के चलते ये परंपरा धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अब आता है भाषा अध्ययन। कविता में मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। पहला, जैसे बन ठन कर आना, शादी ब्याह में लोग खूब बन ठन कर आते हैं। दूसरा, गर्दन उचकाना, बच्चों को उचक उचक कर जादूगर का खेल देखना पड़ रहा है। सुधि लेना यानी उधार लेने के बाद कुछ लोग वापस देने की सुधि नहीं लेते, है ना, उनको होश ही नहीं होता है। गांठ खुलना, सही बात का पता लगते ही दोनों के बीच बंधी गांठ खुल गई। मिलन के अश्रु, इतने दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलकर आंखों से मिलन के अश्रु बहने लगे। कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाएं। आंचलिक शब्द जैसे बयार, पाहुन, उचकाना, जोहार, सुधीलिनी, अटारी, बंठन, बाकी, परात। मेघाय कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। मेघाय बड़े बंठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए, बरस बाद सुधि लीनी, पेड़ झुककर झांकने लगे। अब ये सारी जो पंक्तियां हैं, इनमें ज्यादातर साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल दर्शाने के लिए ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन, सुधि आदि का प्रयोग किया गया है। मतलब किसी विशेष जगह पर, है ना, जैसे गांव में कुछ एक अलग बोली होती है लोगों की, है ना, जैसे पाहुन हो गया, सुधी हो गया। तो ये सारे आंचलिक शब्द ही हैं। तो इन्हीं की वजह से जो साधारण बोली है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में जो भाषा है वो सरल और सहज है। ओके, सो नाउ अब इसके आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जैसे पहला है, मेघाय कविता में बादलों को किसके समान बताया है? बादलों को शहर से आने वाले दामाद या मेहमान के समान बताया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज करके आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है। सेकंड है, गांव में बादलों का कैसा स्वागत होता है? गांव में बादलों का स्वागत एक मेहमान की तरह होता है। उनके आने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। लोग बादलों को
मेहमान की तरह अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर देखने लग जाते हैं। हवा बादलों का स्वागत कैसे करती है? हवा बादलों को उड़ाकर आगे आगे ले जाती है। ऐसा लगता है मानो हवा बादलों के आगे आगे खुशी से नाचती हुई चल रही है। नदी किसका प्रतीक है? नदी गांव की एक युवती का प्रतीक है। पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? हवा के कारण। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? मेहमान। मेघों के आने मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? हवा। बादल कहाँ तक फैल गए हैं? बादल क्षितिज रूपी अटारी तक फैल गए हैं। कौन सा भ्रम था जो अब दूर हो गया है? धरती को ये भ्रम था कि बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन अब उनके बरसने से धरती का ये जो भ्रम है वो दूर हो गया है। मिलन के अश्रु ढलके से क्या तात्पर्य है? मेघ और धरती के बीच की जो बाधाएं हैं, जो शंकाएं, वो खत्म हो जाती है, तो मेघ झरझर बरसने लगते हैं, जिसे मेघ और धरती के मिलन के अश्रु कहा गया है। बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उनका बुजुर्ग की तरह स्वागत किया? पीपल ने। ताल यानी तालाब किसका प्रतीक है? घर के सदस्य का। बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत कैसे किया? बूढ़े पीपल ने झुककर नमस्ते करके बादलों का स्वागत किया। लता ने बादलों को क्या कहा? बादलों के विरह में व्याकुल लता किवाड़ की ओट में छिपकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि 1 वर्ष के बाद तुमने मेरी सुध ली है। नेक्स्ट है बादलों के आने पर ताल की क्या स्थिति है? बादलों के आने की खुशी में तालाब उनका स्वागत करते हुए पानी से परात को भरकर ले आता है। इस कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? इस कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन हुआ है। बादलों के आने पर खुशी का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूमना, आंधी चलना, धूल उड़ना, बिजली का चमकना, ये सभी ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक बताया गया है? बड़े बुजुर्ग का। बारिश होने से पानी कहाँ भर गया है? तालाब में। लोगों ने किसके लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए? बारिश देखने के लिए। कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? दामाद की। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.